हेलो एवरीवन। आजकल एक ट्रेंड चला है कि जो है मतलब बहुत सारे लोग डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और चाइना जिस तरीके से आगे बढ़ा है और टेक्नोलॉजी में और मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है और टेक्नोलॉजी में जिस तरह से आगे बढ़ा है, लोग कहते हैं कि हम क्यों नहीं चाइना की जो सिस्टम है, चाइनीज़ सिस्टम है गवर्नमेंट का, उसको अपना लेते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, दो डिबेट है, एक कल्याण और दूसरा स्वतंत्रता का। तो कल्याण बनाम स्वतंत्रता का एक डिबेट चलता है पॉलिटिकल साइंस में, जिसमें हम पढ़ते हैं कि कल्याण के नाम पर स्वतंत्रता का हनन नहीं किया जा सकता है। इसको ऐसे एक एग्जांपल से समझिए कि अगर आपको सोने के पिंजरे में रख दिया जाए, आपको सारी सुविधाएं दे दी जाएं, तो क्या आप संतुष्ट होंगे? नहीं होंगे। जाहिर तौर पे कुछ लोग कहेंगे हाँ, हमें सब कुछ मिल रहा है, खाने पीने के लिए हर चीज़ मिल रहा है, तो हम संतुष्ट रहेंगे। नहीं रह पाएंगे, क्योंकि मनुष्य की जो स्वाभाविक इच्छा है ना, वो स्वतंत्रता से जुड़ी हुई है। उसको आज़ादी पसंद है। मनुष्य आज़ाद रहना पसंद करता है, भले ही वो भ्रम में ही आज़ाद क्यों ना हो, लेकिन आज़ादी उसको चाहिए। तो आज़ादी के नाम पर कल्याण के नाम पर आज़ादी का हनन कर देना, ये कहीं से भी उचित नहीं है। और जो चाइनीज़ सिस्टम है, चाइनीज़ सिस्टम में केवल एक ही पार्टी, वन पार्टी सिस्टम है, एक ही पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो वही पार्टी केवल और केवल रूल करती है। और जहाँ पे केवल एक ही पार्टी रूल करेगी, जहाँ पे पावर, अथॉरिटी एक ही चीज़ में केंद्रित होगी, एक ही जगह पर केंद्रित होगी, वहाँ पर जाहिर तौर पर बात है डिक्टेटरशिप आनी तय है। क्योंकि कोई उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस लगाने वाला नहीं ना है। अगर वो कोई गलत डिसीजन लेगा तो उसको रोकेगा कौन? नहीं रोक पाएंगे लोग। तो कभी कभी कल्याण के नाम पर आज़ादी का हनन कर दिया जाता है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमें ये बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे। हम डेमोक्रेसी में जीते हैं, ये बिल्कुल सही बात है कि डेमोक्रेसी में बहुत सारी कमियां हैं, पर उन सब कमियों के बावजूद अब तक जितने भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैं, जितने भी तरह की सरकारें हो सकती हैं, उन सब में अब तक सबसे बेहतर विकल्प डेमोक्रेसी है। इसलिए डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज तो किया जा सकता है, पर इसका सब्स्टिट्यूट भी तो ले आइए, इसका प्रतिस्थापन भी तो ले आइए। इसको कौन प्रतिस्थापित करेगा? किस मेथड को अपनाएंगे? कौन सा तरीका सबसे बेस्ट होगा? कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सबसे बेस्ट होगी? क्योंकि अगर आप राजतंत्र लाते हैं तो वो तो राजतंत्र में एक राजा की इच्छा पर डिपेंड करेगा कि वो कैसे देश को चलाए। अगर वो अच्छा है तो फिर राजतंत्र बहुत अच्छा है, और कहीं अगर वो उसका मानसिक संतुलन खराब हुआ तो वो तो फिर निरंकुश हो जाएगा। तो समस्याएं हर सिस्टम में है।